अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 है हमारे पास। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें इसको y के इक्वल लेट करना है। उसके बाद हमने इसको देखना है। पहले हमारे पास है साइन इनवर्स, उसके अंदर है स्क्वायर रूट और उसके अंदर है डिवीजन फॉर्म। इन तीनों का स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव लेना है। साइन इनवर्स का, फिर स्क्वायर रूट का और फिर डिवीजन फॉर्म का। सबसे पहले साइन इनवर्स। हमें पता है कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सारे इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूलास याद होने चाहिए कि उनके डेरिवेटिव्स क्या होती हैं। और अभी हमारे पास बताया गया है कि साइन इनवर्स यू के वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, उसके पास यू। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे y था, तो y के साथ डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, और ये हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास u है, हमने ये वाली एक्सप्रेशन, ये स्क्वायर रूट वाली एक्सप्रेशन पूरा वहाँ पे रख देना है। अभी देखो, यहाँ पे 1 था, हमने यहाँ पे 1 लिखा, हमने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट था, फिर हमने ये स्क्वायर रूट लिखा। 1 था हमारे पास, यहाँ पे भी 1 है, और ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, हमने ये यहाँ पे रख दिया। स्क्वायर के साथ यहाँ पे स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रख दिया। और यहाँ पे हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे भी एक यू लिखा हुआ है, हमने इसको फिर से यहाँ लिख देना है। अब हम क्या करेंगे कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को यहाँ से कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास हम इसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे सब चीज़ वैसे ही लिखी हुई है, बस ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक और चीज़ करनी है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 1 है, और यहाँ पे 1 के नीचे एक डिनोमिनेटर है 2, इसके नीचे भी 1 ही समझ लीजिए। यहाँ पे 2 और 1 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे हमारे पास -1 है और प्लस कोसेक, ये माइनस देखो, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास -1 प्लस कोसेक्स आ जाएगा। ये दोनों 2 -1 हो जाएंगे 1, और ये वाला एक्सप्रेशन उसी तरह लिख देंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमने इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया। हमने पहले साइन वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया, उसको एक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंपल कर दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे और इसकी तरफ आएंगे। हमने इसके स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट रूल से या चेन रूल से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लास मैंने कहा कि अब हमने इसको छोड़ देना है और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले हम ये वाला चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं और उसको चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम ये स्क्वायर रूट वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इस स्क्वायर रूट के वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जहाँ पे u लिखा हुआ होगा, हमने ये स्क्वायर रूट वाला लिख देना है वहाँ पे। ये तो ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया है, और ये वाला हिस्सा इस फॉर्मूले के बेस्ड पर हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 1/2 लिखा था, हमने लिख दिया। स्क्वायर रूट यू, तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया उसके जगह पे, और या डी अपॉन डी एक्स, और फिर ये एक्सप्रेशन यू की जगह पे आ गया यहाँ पे। अब एक चीज़ हमने याद रखनी है कि यहाँ पे 1 माइनस cos x लिखा हुआ है, तो 1 माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है साइन x। 1 का डेरिवेटिव होगा 0, और माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास साइन x आ जाएगा। हमने यहाँ पे 1 माइनस cos x की जगह साइन x लिख दिया और 2 को वैसे रख दिया, और ये वाला एक्सप्रेशन हमने वैसे ही लिख दिया। अब इन तीनों को हमने कंबाइन करना है। ऊपर पे एक साइन x है, तो हमने साइन x लिख दिया, और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 2 होगा 4,
1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंपल हो गया है। हमने यहाँ पे इन दोनों स्क्वायर रूट्स को सेपरेटली लिख दिया, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को दोनों को सेपरेटली लिख दिया और इन दोनों को साथ में लिख दिया है यहाँ पे। और ये 2 दो बार 2 आया तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रख के इन दोनों को कैंसिल करके सिर्फ हमारे पास 2 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, यहाँ पे 2 और 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x यहाँ पे लिख दिया और ये sin x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमने ये वाला अप्लाई करना होगा। 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x के बराबर है और 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह हम sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो हम इस नीचे वाले एक्सप्रेशन की जगह, डिनोमिनेटर की जगह हम ये sin स्क्वायर x लिख देंगे और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये फिर से नीचे आकर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 है हमारे पास, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें इसको y के इक्वल लेट करना है। उसके बाद हमने इसको देखना है, पहले हमारे पास है साइन इनवर्स, उसके अंदर है स्क्वायर रूट और उसके अंदर है डिवीजन फॉर्म। इन तीनों का स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव लेना है, साइन इनवर्स का, फिर स्क्वायर रूट का और फिर डिवीजन फॉर्म का। सबसे पहले साइन इनवर्स, हमारे पास हमें पता है कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सारे इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूलास याद होने चाहिए कि उनके डेरिवेटिव्स क्या होती हैं। और अभी हमारे पास बताया गया है कि साइन इनवर्स u के वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, उसके पास u। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे y था तो y के साथ डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स और ये हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास u है हमने ये वाली एक्सप्रेशन, ये स्क्वायर रूट वाली एक्सप्रेशन पूरा वहाँ पे रख देना है। अभी देखो यहाँ पे 1 था, हमने यहाँ पे 1 लिखा, हमने यहाँ पे 1 लिखा, सॉरी, हमने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट था, फिर हमने ये स्क्वायर रूट लिखा, 1 था हमारे पास, यहाँ पे भी 1 है और ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन था हमने ये यहाँ पे रख दिया। स्क्वायर के साथ यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रख दिया और यहाँ पे हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे भी एक यू लिखा हुआ है, हमने इसको फिर से यहाँ लिख देना है। अब हम क्या करेंगे कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को यहाँ से कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास हम इसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे सब चीज़ वैसे ही लिखी हुई है, बस ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक और चीज़ करनी है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 1 के नीचे एक डिनोमिनेटर है 2, इसके नीचे भी 1 ही समझ लीजिए। यहाँ पे 2 और 1 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और ये 2 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे हमारे पास -1 है और प्लस कोसेक, ये माइनस देखो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास -1 प्लस कोसेक आ जाएगा। ये दोनों 2 -1 हो जाएंगे 1 और ये वाला एक्सप्रेशन उसी तरह लिख देंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसको, इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया। हमने पहले साइन वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया, उसको एक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंपल कर दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे और इसकी तरफ आएंगे। हमने इसके स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट रूल से या चेन रूल से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लास मैंने कहा कि अब हमने इसको छोड़ देना है और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले हम ये वाला चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं और उसको चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम ये स्क्वायर रूट वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इस स्क्वायर रूट के वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे u लिखा हुआ होगा हमने ये स्क्वायर रूट वाला लिख देना है वहाँ पे। ये तो ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया है और
ये वाला हिस्सा इस फॉर्मूले के बेस्ड पर हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 1/2 लिखा था, हमने लिख दिया स्क्वायर रूट u, तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया उसके जगह पे, और या d/dx और फिर ये एक्सप्रेशन u की जगह पे आ गया यहाँ पे। अब एक चीज़ हमने याद रखनी है कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा। हमने यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह साइन एक्स लिख दिया और 2 को वैसे रख दिया, और ये वाला एक्सप्रेशन हमने वैसे ही लिख दिया। अब इन तीनों को हमने कंबाइन करना है। ऊपर पे एक साइन एक्स है तो हमने साइन एक्स लिख दिया, और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 2 होगा 4। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंपल हो गया है। हमने यहाँ पे इन दोनों स्क्वायर रूट्स को सेपरेटली लिख दिया, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को दोनों को सेपरेटली लिख दिया, और इन दोनों को साथ में लिख दिया है यहाँ पे। और ये 2 2 बार 2 आया, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रख के इन दोनों को कैंसिल करके सिर्फ हमारे पास 2 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पे 2 और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पे लिख दिया, और ये साइन एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमने ये वाला अप्लाई करना होगा। 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हम इस नीचे वाले एक्सप्रेशन की जगह, डिनोमिनेटर की जगह, हम ये साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर से नीचे आकर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/4।